मैंने पढ़ा था बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एवरीबडी नोज दैट। एंड like pole repel each other and unlike pole attract each other. What are the properties of magnetic lines of force? What are the properties of magnetic lines of force? मैंने 4 to 5 properties बताई थी magnetic lines of force. What are they? Sir, the direction of magnetic field lines is from north to south. North to south, outside the magnet. ये बोलना जरूरी है. The direction of magnetic field lines is from north to south, outside the magnet, and from south to north, inside the magnet. Next property. Sir, the magnetic field lines is closer to the poles. Magnetic field lines are very concentrated to near the poles and far away from each other, away from the poles. Then next, ध्रुव आप नहीं बताएंगे अब. मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. Okay, next. देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहली बात तो नॉर्थ से जनरेट होती है, साउथ में जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड नियर द पोल्स. पोल्स के पास बहुत पास पास होती है, और पोल से जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दूर दूर हो जाएंगे. थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is more near the poles and less away from the poles. जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जैसे ही आप पोल से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और इंटरसेक्ट नहीं करती है इसका मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इसको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. हाउ यू एक्सप्लेन इट? इसका रीजन कैसे देंगे आप? कंपास एक ही डायरेक्शन शो कर सकता है. जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट माना P, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, इस तरह से मैंने बना दिया. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने मान लिया कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. दो मैग्नेटिक इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पे, तो मैं एक काम करता हूँ, P पॉइंट पे चेक करता हूँ डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की. लेट्स चेक इट. तो मैंने कंपास लाके P पॉइंट पे रख दिया. अब ये कंपास ये बताइए कि कंपास इधर शो करेगा या इधर शो करेगा. तो कंपास के लिए, मैग्नेटिक कंपास के लिए एक साथ दो डायरेक्शन शो करना पॉसिबल नहीं है. एक साथ दो डायरेक्शन शो करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. बिकॉज अ कंपास कैन शो ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम. एक टाइम में एक ही डायरेक्शन शो कर सकता है. These are the properties of magnetic lines of force. इसके बाद आपको बताया था, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस मैं इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता हूं, एंड मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो आज आपको वीडियो भेजा जाएगा, उसमें आप देखेंगे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर दिया है. आज आपको वीडियो भेजा जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया है. अभी हमको क्या पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक. तो ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले देखा था, ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले देखा कि एक वायर लिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है. एक वायर लिया उन्होंने, उसमें करंट फ्लो हो रहा था, स्ट्रेट वायर. जैसे ही उस वायर के पास वो मैग्नेटिक कंपास को लेकर के आए, तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास को शो करना चाहिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इस तरह से शो करना चाहिए मैग्नेटिक कंपास को.
ये थोड़ा डिफ्लेक्शन शो करने लगा, इस तरह से डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरफ। तो उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है पहले ये कंपास में प्रॉब्लम होगी, बट जैसे ही उन्होंने करंट को ऑफ किया, जैसे ही उन्होंने करंट को ऑफ किया, करंट ऑफ कर दिया, उन्होंने देखा कि फिर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करने लगा। फिर अगेन करंट को ऑन किया, फिर इसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगा। मींस जब ये मैग्नेटिक कंपास इस करंट कैरिंग वायर के पास लेकर के आ रहे हैं, तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, कुछ ना कुछ इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, अभी इसमें आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये मैग्नेटिक कंपास जैसे ही वायर के पास लेकर के आते, डिफ्लेक्शन बढ़ जाता, और जैसे ही मैग्नेटिक कंपास को वायर से दूर लेके जा रहे थे, डिफ्लेक्शन अपने आप कम हो गया। पास में डिफ्लेक्शन ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए जब इस मैग्नेटिक कंपास को वायर के पास लेकर के आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ जा रहा है। जैसे ही इस मैग्नेटिक कंपास को वायर से दूर ले जा रहे हैं, डिफ्लेक्शन कम हो जा रहा है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम हो जा रहा है। तो इस से उन्होंने बताया कि अ करंट कैरिंग वायर कैन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, एक करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कर सकता है। इसके लिए आपको वीडियो में भी दिखाया था और क्लास में भी वीडियो में दिखाया था। एक स्ट्रेट वायर लीजिए जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके लिए एक वीडियो में फिर से दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा इसको, अब्दुल भाई ध्यान दीजिएगा। दिस इज अ कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और पेन की जो टिप है ये शो कर रहा है कि करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। द टिप ऑफ द पेन शोज दैट द करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मैंने इस पेन को इस तरह से ग्रैब किया, इस तरह से ग्रैब करूंगा कि मेरा जो थंब है वो शो करेगा ऊपर की डायरेक्शन में, कि जो करंट का डायरेक्शन है वो थंब का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो थंब भी ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा। कर्लिंग ऑफ फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेंगे। अब आप देखिएगा, अगर मैंने कहा इस तरीके से, इस समय मैंने किया है करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स यू, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, करंट का डायरेक्शन बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक का जस्ट उल्टा चल रहा है, क्लॉक का जस्ट उल्टा है। मींस अगर आउटवर्ड करंट होगी, देखिए इस तरह से मैंने पकड़ रखा है, अगर इस तरह से है, करंट आउटवर्ड आ रही है, करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी आ रही है, आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? फिंगर्स को देखिए, फिंगर्स किस तरह से घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो अगर करंट आउटवर्ड है, करंट बाहर की तरफ आ रही है, देख हम बाहर की तरफ लेंगे तो फिंगर्स इस तरह से घूमेंगी, तो आप कह सकते हैं अगर करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर मैंने ऐसे कर दिया, करंट का डायरेक्शन इनवर्ड, अंदर की तरफ, मान लीजिए दिस इज अ वॉल, दिस इज अ वॉल, ये दीवार है, करंट का डायरेक्शन, वायर जो गया है करंट ऐसे गई है, तो अगर करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, तो फील्ड कैसी आ रही है, मेरा फिंगर्स कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। तो ये चीज आपको याद करनी है कि अगर करंट करंट इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आपकी क्लॉकवाइज होगी, और अगर करंट आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। दिस यू हैव टू नो। इसके बाद आपने पेपर खत्म हो गए, सबने वीडियोस देख लिए,
कि किसी को देखना करंट जो फ्लो हो रहा है वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, तो आप उसको ऊपर से देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट आपका इनवर्ड है, करंट कहीं पे अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो उस पे आप राइट हैंड से देख के समझ सकते हैं कि थंब आपका अंदर लेके जाइए तो फिंगर्स जो होंगी वो क्लॉकवाइज शो करेंगी। ये था स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में। अगर मैं सर्कुलर लूप की बात करता हूँ, किसी सर्कुलर लूप की बात करता हूँ, तो सर्कुलर लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एक सर्कुलर लूप ले लीजिए, इस तरीके से डायग्राम देखिएगा। इस तरह से अगर आपने सर्कुलर लूप लिया है और यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी है, दिस बैटरी इज कनेक्टेड, इस तरह से लगा दिया आपने, तो यहाँ से करंट इस तरह से जाएगी, इस तरह से। तो आपको दिख रहा है ये करंट कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये करंट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो करंट क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल होगा। और इसी तरीके से अगर ये आपने बनाया और इसमें करंट उल्टा कर दिया इस तरीके से, तो करंट इधर से फ्लो होगी ऐसे। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। और याद रखिएगा जो ये सामने आपको पोर्शन दिख रहा है, जो बीच में सर्किल दिख रहा है, इस सर्किल की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा सर्किल इसकी बात कर रहा हूँ, दिस बिकम्स अ पोल, ये पोल हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है देन इट इज साउथ पोल, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है देन इट इज नॉर्थ पोल। तो करंट के डायरेक्शन की बात करते हैं, ये आपको सर्कुलर लूप में हमेशा याद रखिएगा। अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है देन इट इज साउथ पोल, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है देन इट इज नॉर्थ पोल। इसी चीज की हम बात करेंगे सॉलिनॉइड में। सॉलिनॉइड भी आपको एक्सप्लेन किया था इस तरीके से। अगर मैंने यहां से बैटरी कनेक्ट कर रखी है दिस, और यहां से आपने देखा इस पोल से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है करंट क्लॉकवाइज। अगर करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है तो साउथ पोल, और करंट एंटी क्लॉकवाइज तो ये नॉर्थ पोल है। सॉलिनॉइड में किस तरह से देखेंगे ये आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था वीडियो दिखा करके। इस तरह से हम सॉलिनॉइड को देखेंगे। अगर हमको करंट दिखता है एंटी क्लॉकवाइज देन वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, करंट हमको दिखता है क्लॉकवाइज देन वो साउथ पोल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंबल ड्रॉ कर रखे हैं, यहाँ मुझे दिखा था करंट एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट थी इसलिए नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे मेरी क्लॉकवाइज करंट थी इसलिए साउथ पोल बना दिया मैंने इसको। अगर इस सोलिनॉइड में एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल आ रहा है, मींस दिस सोलिनॉइड बिकम्स वर्क एज अ बार मैग्नेट। अगर सोलिनॉइड में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल आ रहा है तो ये बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, इस तरह से फील्ड लाइंस फ्लो करेंगी नॉर्थ टू साउथ पोल, इस तरीके से। टू साउथ। तो अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रो मैग्नेट, बिकॉज मैंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके इसको एज अ मैग्नेट बनाया है। ये अपने आप मैग्नेट नहीं बना है, मैंने एक सॉलिनॉइड फॉर्म किया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया, देन ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, देन इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? कि एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल कैसे आया और क्लॉकवाइज में साउथ पोल कैसे आया, वीडियोस देखिएगा। चलिए चलिए, जिसने वीडियो देखा हो उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल प्रॉब्लम है? यस सर, वीडियो में क्लियर नहीं हुआ। वीडियो देखा था आपने?
यू हैव सीन द वीडियो? Yes, sir. चलिए बता रहा हूँ अभी। देखिए, अब मैंने बताया था अभी कि एक सोलिनॉइड, इस तरह से आपने सोलिनॉइड लिया, इसमें भी अगर आप करंट फ्लो करेंगे तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। एक जगह नॉर्थ पोल आ जा रहा है, एक जगह साउथ पोल आ जा रहा है, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज जो है सारी शो होंगी, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी सबको शो करेगा। तो इसमें और बार मैग्नेट में डिफरेंस क्या है? तब इसमें और बार मैग्नेट में क्या डिफरेंस है? तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में, इसमें और बार मैग्नेट में। बार मैग्नेट और ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहला, बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फिक्स होती है। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड, इसमें अगर आए पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फिक्स नहीं होती है। अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ा दीजिए, आप जो करंट का सप्लाई दे रहे हैं वो करंट बढ़ा दीजिए, तो अगर ज्यादा करंट हो जाएगा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, कम करंट होगा कम मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। दूसरा, जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसकी आप मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं कर सकते हैं। बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप जीरो नहीं कर सकते हैं। कम करने के बहुत से रीजंस हैं, मतलब आप बार मैग्नेट लीजिए, उसको जमीन पे गिराते रहिए, धीरे 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 वो मैग्नेटिक फील्ड लूज करता रहेगा, लेकिन जीरो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप जीरो कर सकते हैं, इसकी आप मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर सकते हैं। करंट को स्विच ऑफ कर दीजिए, जैसे ही आप करंट को स्विच ऑफ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इसकी जीरो हो जाएगी। करंट स्विच ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। थर्ड पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा? थर्ड पॉइंट क्या हो? थर्ड पॉइंट, एनीवन कैन एक्सप्लेन? ये देखो ना, थर्ड पॉइंट, इसके मैं पोल्स को चेंज कर सकता हूं, इसके पोल चेंज हो सकते हैं। बैटरी को रिवर्स कर दीजिए, बैटरी को रिवर्स कर देंगे, इसके पोल्स चेंज हो जाएंगे, नॉर्थ का साउथ हो जाएगा, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। बट अगर मैं बार मैग्नेट के पोल्स चेंज करना चाहूं तो बार मैग्नेट के पोल्स में चेंज नहीं कर सकता हूं। नॉर्थ एंड साउथ फिक्स है, नॉर्थ एंड साउथ फिक्स रहेंगे, उसमें मैं पोल्स को चेंज नहीं कर सकता हूं। क्लियर है ना एवरीबॉडी? गुड आरती। चलिए, इतना क्लियर सबको? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप बहुत चीजें चेंज कर सकते हैं, बार मैग्नेट में चेंज नहीं कर सकते हैं, बार मैग्नेट फिक्स हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप उसका करंट चेंज कर सकते हैं, करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। बैटरी को आप उल्टा लगा सकते हैं, जब बैटरी को आप उल्टा लगा देंगे तो आपका नॉर्थ और साउथ पोल चेंज हो जाएंगे, लेकिन बार मैग्नेट में ये पॉसिबल नहीं है, ओनली इट इज पॉसिबल इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है सबको बॉयज एंड गर्ल्स?